चलो हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे और नोटबुक, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, एडजस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर, यस। सो इलस्ट्रेशन फर्स्ट, ओके, सॉल्यूशन। तो इसमें देखो यहाँ पर कोई अकाउंट पूछा नहीं है हमें, इसलिए हम लोग अकाउंट नहीं बना रहे। अगर वो कुछ अकाउंट पूछता तो हम लोग करते, लेकिन अकाउंट यहाँ पर नहीं है। सिर्फ वो एक वैल्यूएशन पूछता है कि लास्ट में कितना कंज्यूम हुआ, मतलब पूरे एंडिंग में, पूरे ईयर में, ड्यूरिंग ईयर में हमने कितना कितने का कंज्यूम किया है, वो पूछता है। तो सिंपल क्वेश्चन है गाइस, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सो यहाँ पर देखो पर्टिकुलर्स, सिर्फ कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं है। पर्टिकुलर मैं अभी आपको सिर्फ बता रही हूँ, यहाँ पर लाइन नहीं डाल रही हूँ, आप अच्छी तरह लाइन डाल के कीजिए, ओके। अमाउंट, सो देखिए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 2017, मतलब बैलेंस शीट में जो भी स्टॉक है, हम लोग लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक डालते हैं ना बैलेंस शीट में, उसी तरह यहाँ पर अपने को बैलेंस शीट दिया था, क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया था, और वो कितना है गाइस, 800 है। आप मैं जब बता रही हूँ तो वो देख लीजिए, 800 है। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यस, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, हाउ मच कॉस्ट एज ऑन 1/4/2017, हाउ मच कॉस्ट, 800। तो 800 का स्टॉक था, बैलेंस शीट में हमें दिया था, वो 800 हमने लिख लिया। उसके बाद ऐड परचेस, तो परचेस कुछ परचेस किया होगा ना हमने। सो यहाँ पर देखो, जो रिसिप्ट और पेमेंट है, स्टेशनरी परचेस्ड है 7000, तो उसने बताया कि रिसिप्ट और पेमेंट में इतना हमने पेमेंट किया है फॉर अ पर्पस ऑफ स्टेशनरी परचेस करने के लिए हमने 7000 पे किया है। ऐड परचेस ड्यूरिंग द ईयर, ओके। ड्यूरिंग ईयर परचेस कितना किया है हमने, 7000 का परचेस किया है, ओके गाइस, ये 7000 का हमने परचेस किया है। उसके बाद ऐड आउटस्टैंडिंग बिल, एडजस्टमेंट में आपको आउटस्टैंडिंग बिल बोला है ना, दैट मीन्स आपने उतने पैसे पेमेंट करना बाकी है। सो आउटस्टैंडिंग बिल, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, जब आपको बुक में करेंगे तो प्लीज़ डू प्रॉपर वे। सो यहाँ पर डाल दिया, ओके। तो टोटल कितना आएगा, अभी देखो मेरे पास कैलसी है, मैं कैलसी से फटफट करूँगी, आप शायद आपके पास कैलसी अलाउड नहीं है, तो आप बाय हार्ट कीजिए। 9300, ओके। सो 9300 टोटल आया हमारे पास, ओके। टोटल इतने का हम लोगों को पैसे, मतलब इतना हम लोगों ने टोटल बिल था हमारा, उसमें से लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि कंज्यूम पूछ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के बाद जितना बचा वो हमने ड्यूरिंग में यूज़ किया है ना, यस। सो लेस कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द लेस क्लोजिंग स्टॉक, सो क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2018 कितना है क्लोजिंग स्टॉक, हमें दिया है ना एडजस्टमेंट में 13000, ओके। सो ये लेस है, ये निकालने के बाद देखो ये कुछ भी नहीं है, एडजस्टमेंट है, ये ओपनिंग, मतलब ये लास्ट ईयर का ओपनिंग है, लास्ट ईयर बचा हुआ, उसमें ऐड परचेस हो गया, इतना टोटल क्लोजिंग स्टॉक हुआ। और ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, मतलब ये भी हमने देना है पैसे, मतलब ये भी हमने ख़रीदा हुआ है, ये सब मिलके इतने का था। उसमें से लेस क्लोजिंग स्टॉक, अभी हमारे हाथ में कितना स्टॉक बचा है, 1300 का, तो 1300 इसमें से लेस करने के बाद कितना हुआ, 8000। सो टोटल 8000 कॉस्ट की स्टेशनरी हमने इस साल स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द, कंज्यूम्ड मीन्स
हमने उसे खर्च किया है। ओके गाइस, यस। तो अच्छी तरह ये कॉपी कीजिए, आप अच्छी तरह नोटबुक में भी डिटेल में लिखिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं और ये थोड़े से टाइम में हो सकता है। लेंदी प्रॉब्लम में आप स्टक हो सकते हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो गाइज। इसीलिए ये अच्छी तरह देख लीजिए। अभी सेकंड क्वेश्चन में इनकम, एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट सब कुछ दिया है आपको, वो देखेंगे। पहले ये आप लिख लीजिए। यस, हैव यू कॉपीड? ये अब थोड़े देर के लिए आपके लिए रखा है, सेम आपके बुक की तरह है। इसमें कोई भी ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं था, इसीलिए मैं सिंपली सिर्फ इसका सोल्यूशन आपको बताई हूँ। यस, सो गाइज लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैं अभी थोड़ा देर के लिए आपको नहीं दिखूंगी, लेकिन मेरा आवाज़ आपको सुनाई देगा। प्लीज़ मेरा आवाज़ सुनिए। सो सेकेंड प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे अभी। सेकेंड प्रॉब्लम, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए हम पूरा एक लेक्चर वेस्ट नहीं कर सकते गाइज। सो सी हियर, 2 से 3 अगर प्रॉब्लम होते हैं तो आपके लिए भी अच्छा है। इलस्ट्रेशन नंबर सेकेंड, आप इलस्ट्रेशन नंबर सेकेंड निकालिए, आपको बुक में दिखेगा वो क्या दिया है। For the considering adjustment relating to subscriptions only, receipts and payment for the year ended 31st March 2018, receipts side subscription 2016-17 1500, 17-18 80,000 और 18-19 3,500। तो ये सब्सक्रिप्शन मिले हुए हैं। रिसिप्ट साइड मतलब पैसा मिले हुए हैं। सब्सक्रिप्शन एक पैसा मिलता है जो हमें एसेट की तरह यूज़ होता है गाइस। ओके, सो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 7,000। तो इस ईयर का सब्सक्रिप्शन 7,000 आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 एंड 17 वॉज 2,000। ओके, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब 2016 और 17 ये सब 18 है, तो मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो कितना था, 2,000 था। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, subscription received in advance during last year was 8,000। एक याद रखो, स्टार्टिंग में 16-17 के स्टार्टिंग में आपका आउटस्टैंडिंग 2,000 का था और आपने एडवांस में 8,000 रिसीव किया था लास्ट ईयर में। मतलब रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर में आपने 8,000 का रिसीव्ड किया था और स्टार्टिंग में आपको 2,000 का
मतलब कि मेरा 16-17 मतलब 31 मार्च 2017 लास्ट ईयर 17 के स्टार्टिंग में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 17 के स्टार्टिंग में आपका आउटस्टैंडिंग 2000 था, 17 के स्टार्टिंग में। ओके मतलब अप्रैल 1 में आपका आउटस्टैंडिंग था, और उसके बाद 17 से 18 के बीच में आपको 8000 का एडवांस मिला था। उसके बाद करंट ईयर में आपको 7000 का मिला है, करंट ईयर वो 7000 है आउटस्टैंडिंग। तो अब ये सब दिल के विद द हेल्प ऑफ अबव इंफॉर्मेशन शो द इफेक्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। तो ये बोलता है कि ये सारे मतलब ये सारे एडजस्टमेंट लेके फाइनल अकाउंट मीन्स क्या है, अब प्रॉफिट कंसर्न होता हमारा ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग ट्रेडिंग P&L में बताते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट कंसर्न नहीं है, तो हमें इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में बताना ही है, क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट में तो हमारे लिए कोई बंदे नहीं है कि कौन से ईयर का एक्सपेंस है या कौन से ईयर का इनकम है। हमारे लिए इनकम और एक्सपेंडिचर, क्योंकि यही P&L अकाउंट का काम करता है, तो इसीलिए एक इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट करना है। ओके गाइज, मैंने आपको बताया था कि P&L अकाउंट की तरह नॉमिनल अकाउंट है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, और रिसिप्ट और पेमेंट रियल अकाउंट है। तो ये किस ईयर का कौन सा एक्सपेंसेस है और कौन कैसे कैसे अफेक्ट करता है ये बताओ बोल रहा है। तो हमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनकम और एक्सपेंडिचर, क्योंकि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर है, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर, ऐसे जब भी एडजस्टमेंट में आए तो आप ये याद रखो कि हमें रिसिप्ट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना नहीं है। अननेसेसरली वो अकाउंट बनाने नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फाइनल अकाउंट पूछा है, लेकिन ये रिलेशन ही नहीं है वहाँ पर। एडजस्टमेंट पूरा लास्ट ईयर, दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर ऐसे कुछ है, तो आप डायरेक्टली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में बताएंगे। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट। ओके, अभी मैं क्वेश्चन आपको पढ़ूंगी, आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि कौन सा अकाउंट कब का है, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का परफॉर्मा बनाती हूँ मैं। ओके, चलो मैं अभी आ रही हूँ आपके पास से। ना हो झाली की मी बाहेर येते ना। So let's start our explanation.
पानी अन्न पहले ऐला दे बनाओ पिलू पानी अन्न पाणी ताण लागलं पिलू प्लीज हो प्लीज चला येस चल इथं बस नको सोमी yes so what in question he is given yes guys so nothing is worry to hear first subscription by subscription so 17 18 so आपको दिया हुआ है यहाँ पर एडजस्टमेंट में कि 80,000 17 18 सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में दिया है कि सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन 16 17 1500 17 18 80,000 दिया है और 18 19 का 3,500 है और उसके आगे आपको एडजस्टमेंट है तो सो फर्स्ट 17 18 मतलब 31 मार्च 2018 तक का सब्सक्रिप्शन कितना है 80,000 है तो आप अभी बस इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको 18 का बनाना है क्योंकि 19 अभी आया नहीं है वो फ्यूचर का है सो यहाँ पर आप क्या करेंगे फर्स्ट इस ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है वो लिखेंगे सो बाय सब्सक्रिप्शन सो बाय सब्सक्रिप्शन 80,000 इनर कॉलम तो ये 80,000 इनर कॉलम में सब्सक्रिप्शन है और ऐड आउटस्टैंडिंग जो भी है वो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन इन रिसीव्ड इन बट लास्ट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर तो लास्ट ईयर में ही बंद करा बरं ही रिकॉर्ड होतं माझ्याकडे झाले की सांगते की मी बाहेरच येणार आहे झालं हो सो देखिए गाइज यहाँ पर क्या है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर वॉज 7,000 है 7,000 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16 17 वॉज 2,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर वॉज 8,000 का सब्सक्रिप्शन हमने एडवांस में लिया था तो वो भी ऐड किया मतलब कि टोटल इस साल का हमारा कितना सब्सक्रिप्शन है लास्ट ईयर में मतलब लास्ट ईयर ड्यूरिंग लास्ट ईयर में हमने एडवांस में लिया था दैट इज़ रिलेटेड टू दिस ईयर ओनली ओके है ना लास्ट ईयर में आपने एडवांस लिया था ये ईयर में नहीं फ्यूचर में नहीं है वो क्या बोलता है क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि लास्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन एडवांस में लिया था मतलब वो दैट इज़ अ रिलेटेड टू दिस ईयर सब्सक्रिप्शन इसीलिए ऐड दिस ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग एडवांस इन लास्ट ईयर है ना सो ये लास्ट ईयर का एडवांस है दैट मीन्स वो रिलेटेड टू दिस ईयर सो हमने कितने का एडवांस लिया था 8,000 का हमने सब्सक्रिप्शन लिया था ओके सो टोटल कितना हुआ ओके उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर ये भी है ना करेंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर अ करेंट ईयर यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर का एडवांस, दैट मीन्स रिलेटेड टू दिस ईयर। और क्या बोलता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर, इस साल का सब्सक्रिप्शन कुछ आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि आउटस्टैंडिंग है बोले तो मिलना है। लास्ट ईयर का वो एडवांस था, दैट इज़ रिलेटेड टू दिस ईयर। इसमें कोई कुछ भी नहीं है ना। ये जो सब्सक्रिप्शन है तो ये देखो, ये जो सब्सक्रिप्शन है वो ये ईयर का है, राइट। ये जो सब्सक्रिप्शन है वो ये ईयर का, इसीलिए हम लोगों ने इसे लिया है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का एडवांस में लिया था, लास्ट ईयर का एडवांस में लिया था, दैट मीन्स दिस इज रिलेटेड टू दिस ईयर ओनली। उसके बाद और एक है ऐड आउटस्टैंडिंग है, मतलब इस साल का कुछ आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 7,000 फॉर करेंट ईयर। तो इस साल का करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। ओके, ये कितना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000। ओके, तो ये मिलके टोटल कितना हुआ आपका 95,000। तो इस साल का पूरा मिलके सब्सक्रिप्शन आपका 95,000 है गाइस। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना कुछ दिया गया है, कुछ भी नहीं है। ये सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू 31 मार्च 2018 है, करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। उसमें ऐड लास्ट ईयर का एडवांस, लास्ट ईयर का एडवांस, दैट मीन्स दिस ईयर रिलेटेड, दिस इज एडवांस। लास्ट ईयर में आपने एडवांस लिया था, मतलब वो सब्सक्रिप्शन होने से पहले आपने लिया था जो ये साल मिलने वाला था। सो इसीलिए इसे ऐड किया हमने 8,000। और उसके बाद ये 7,000 आउटस्टैंडिंग है, इस करेंट ईयर बोल के बताया गया है, इसीलिए करेंट ईयर का। तो टोटल मिलकर 95,000 आपका सब्सक्रिप्शन है। ओके, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज हो सकते हैं, करने से ही पता चलेगा। चलो अभी बैलेंस शीट में देखेंगे इस चीज़ का हम लोग एडजस्टमेंट किस तरह करेंगे। ओके गाइज, सो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, हम लोग 31 मार्च 2018 का कर रहे हैं, 19 का नहीं कर रहे, 17 का नहीं कर रहे, 18 का कर रहे हैं। इसीलिए ये सारे एडजस्टमेंट है, आपको ये याद रखना है कि कौन से ईयर का आप कर रहे हैं। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो यहाँ पर लिखना है, क्योंकि ये 18-19 मतलब कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए एक बार कि 18-19 का सब्सक्रिप्शन भी आपको दिया है, जो नेक्स्ट ईयर का है, जो एडवांस अभी ले रहे हो तो वो नेक्स्ट ईयर का एडवांस है, इसीलिए वो बैलेंस शीट इस साल के बैलेंस शीट में आएगा। ओके गाइज, सब्सक्रिप्शन received in advanced in received in advance 2018 और 19, तो ये 18 और 19 के लिए 3,500। तो ये हम लोग इस अभी 18 का बैलेंस शीट बना रहे, जो रिसीव्ड है ये 18-19 मतलब फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च 2019 के लिए। तो ये फ्यूचर का है, ये लाइबिलिटी है। आपने वो सब्सक्रिप्शन मतलब वो करने से पहले ही, काम करने से पहले ही आपको पैसे मिले हैं, तो इसलिए ये लाइबिलिटी है, ये एसेट नहीं है, इसीलिए से लाइबिलिटी साइड, क्योंकि एडवांस में आपने लिया है, जो काम किया नहीं है उस चीज़ के लिए आपने एडवांस में लिया है, इसीलिए ये सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी है। ओके, अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है गाइस 16-17 का कितना है 500 है। और सब्सक्रिप्शन 17-18 का कितना है 7,000 है। ये कहाँ से लिया है आपने 7,500, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अच्छी तरह देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है
Outstanding subscription 2016-17 was 2000 and received in advance 8000. देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 7000. ओके, तो यहाँ पर सो 16-17 का फिगर थोड़ा सा शायद से रॉन्ग आया, वहाँ पर 500 है गाइस. क्वेश्चन में आपको 1500 दिया है, लेकिन यहाँ पर आंसर में कुछ अलग दिया है. मे बी इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक. तो आप यहाँ पर 1000 की मतलब 500 कीजिए. क्वेश्चन इज़ अ मिस्टेकन. सो ये 500 कीजिए, आपको शायद से प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा. ओके गाइस, सो 500 एंड 7000. सो ये दोनों मिलके ओके, ये 500 एंड 7000 मिलके कितना हो गया गाइस? 7500. बुक में आपको 1500 दिया है, शायद वन प्रिंटिंग मिस्टेक होगा. सो उसे करेक्ट कर लीजिए. सो दिस इज़ अ बैलेंस शीट इफेक्ट. ओके गाइस, अच्छी तरह कॉपी कर लीजिए. यस, देख लीजिए, अच्छी तरह कीजिए. यहाँ पर कुछ भी नहीं है सर. यहाँ पर ये जो फिगर है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. यहाँ पर 500 है, ओके. बुक में 1500 दिया हुआ है. सो शायद से प्रिंटिंग मिस्टेक हो. अगर वहाँ पर 1500 होता तो आपका आंसर 15 और ये 8500 होता. अगर वहाँ पर 15 होता तो आपका आंसर 8500 होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर 7500 दिया. दैट मीन्स यहाँ पर एक नहीं है. अगर आता है नहीं आता है इट्स नो मैटर, लेकिन आपको ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट करना आ चाहिए. आउटस्टैंडिंग है तो एसेट साइड और एडवांस है तो लायबिलिटी साइड. सेम फंडा, कुछ भी नहीं है. सिर्फ यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना. जिस ईयर का आप लोग बना रहे हैं वो इसी ईयर का लेना है. ओके. सो थर्ड भी सिंपल है. थर्ड भी मैं कराती हूँ. फोर्थ मैं नहीं कराऊंगी, वो आप खुद से करेंगे. यस. यस, चलो. सो गाइस, चलो हम लोग थर्ड करेंगे. थर्ड क्वेश्चन आप पढ़िए. थर्ड एक करेंगे और क्वालिटेटिव करेंगे आज का. सो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन हमारी को ईजी है, इसीलिए थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा. ऐसे सोचते हुए मैं क्वेश्चन करा रही हूँ. Calculation of depreciation. On 1st April 2018, furniture account shows a balance of 1 lakh. 1st April 2018 मतलब कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2018 के दिन हमारा बैलेंस शीट बता रहा था कि 1 लाख का हमारा एसेट है. क्या है वो? फर्नीचर है. ऑन 1st जुलाई 2018 एडिशनल फर्नीचर वॉज परचेस्ड फॉर 30,000. तो 1st जुलाई के दिन हमने क्या किया कि और कुछ फर्नीचर चाहिए. वो जो परचेस किया है वो है 30,000 का. इसमें कुछ भी नहीं है. स्टार्टिंग में जब ईयर स्टार्ट हुआ तब आपका फर्नीचर था 1 लाख का. जुलाई 1st जुलाई के दिन आपने कुछ और फर्नीचर खरीदा जो 30,000 का है. फर्नीचर इज़ टू बी डिप्रिसिएटेड 12% पर एनम. तो फर्नीचर डिप्रिसिएशन मतलब कि उसके ऊपर डिप्रिसिएशन 12% पर एनम, 12% से आपको डिप्रिसिएशन लगाना है हर साल. शो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. सॉरी प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. अभी इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको नया होगा. इस थोड़ा सा जो अपना जो दिमाग है ना वो लगाने से आपको पूरा आंसर आ सकता है. इसमें ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं है जो नया हो या मुझे फिर से आपको बताना पड़े. ओके, फिर भी मैं आपको समझाऊंगी.
क्योंकि मेरा काम समझाना और आपका काम है समझना। आप एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी समझाना पड़ेगा। चलो 10 मिनट चल। सो मैं फर्स्ट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगी। माझी रिकॉर्डिंग चालू आहे, चल तिकडं चल, मग शांत बस इथं। ते बघा आई चालली बघ, दुधाला चालली पेन्सिल. अरे पेन्सिल मला लागणार आहे, चल तिकडं. नाही नाही हे पेन्सिल घेऊ. 2 मिनिटात झालं पिल्लू, माझं एवढं सांगितलं की झालं, संपलं. नग तर जा तिकडं, नग करू. लेट्स स्टार्ट गाइज, प्लीज़ सी हियर क्वेश्चन. सो इनकम और एक्सपेंडिचर में आपको सिर्फ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं गाइज, हर साल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और डायरेक्टली डिप्रिसिएशन डालते हैं, राइट. सो सेम यहाँ पर भी हमें वही करना है, कुछ भी नया करना नहीं है. सो दिस इज़ अ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर एज टू पी एंड एल अकाउंट. पी एंड एल अकाउंट की तरह होता है, जिस तरह हम लोग पी एंड एल अकाउंट में एडजस्टमेंट करते हैं. पी एंड एल अकाउंट में हम लोग ईयर का एक्सपेंस और इनकम लिखते हैं, सेम दिस इज़ अ वे. सो वर्किंग नोट में आप लोग यहाँ वर्किंग नोट पहले करेंगे तो आपको कैलकुलेट करने में ईजी होगी. तो फर्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है आपको कि 1 अप्रैल 2018 फर्नीचर अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 1 lakh. सो 1 अप्रैल 2018 फर्नीचर वाज अ सो 1 अप्रैल 2018 बैलेंस शीट में हमारा फर्नीचर कितना था, फर्नीचर 1 लाख. तो 1 लाख के ऊपर पहले डिप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि ये पूरा साल मतलब कि अप्रैल 1 अप्रैल 18 से लेकर 1 अप्रैल 19 ये पूरा साल यूज़ हुआ है. 1 लाख का फर्नीचर पूरे साल यूज़ हुआ है, इसीलिए 1 लाख इंटू कितना है, कितने परसेंट पर लगने वाला है, 12%. 12% पे हमें डिप्रिसिएशन लगने वाला है. सो कितना हुआ फिर 12,000. ओके, ये 12,000 का 1 लाख के ऊपर का 1 लाख के ऊपर फर्नीचर के ऊपर का 12,000 हमें डिप्रिसिएशन लगा. इतना हमारा क्या फर्नीचर कम हुआ. ओके, उसके बाद नेक्स्ट और हमने फिर कब ख़रीदा, नेक्स्ट ये कब ख़रीदा हमने, 1 अप्रैल. कब ख़रीदा हमने, ओके 1 जुलाई. तो 1 जुलाई 18 के दिन हमने नया फर्नीचर ख़रीदा. सो 1
जुलाई के दिन ख़रीदा, दैट मीन्स जुलाई से कितने महीने हो गए, जुलाई से नया फर्नीचर, सॉरी न्यू फर्नीचर तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 इतने महीने गए ना. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सो टोटल 9 मंथ्स हमने नया फर्नीचर यूज़ किया. सो इसके ऊपर कितना लगेगा और कितने का फर्नीचर था, वो फर्नीचर कितने का ख़रीदा है हमने, 30,000 का. तो ये 30,000 12%, 12% इंटू 9/12, क्योंकि हमने वो फर्नीचर सिर्फ 9 मंथ्स यूज़ किए, उतने से ही वो हमारे पास घटेगी. सो कितना बचा, 9 दिए 27 और ये 2700. ओके, सो 2700 और ये 12,000 दोनों मिलके कितना हो गया गाइस, 14,700. ओके, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन में देखिए, कुछ भी ऐसे कुछ भी नहीं है. ये नया मशीन है जो 9 महीने हमने 7 मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 9 महीने के लिए यूज़ की, इसीलिए 9/12 और ये 12% डिप्रिसिएशन है, इसीलिए हमने 12% से किया. ये पूरे ईयरली यूज़ हुआ है, इसीलिए 12,000 इसका डिप्रिसिएशन है. अभी हम लोग ये डिप्रिसिएशन है तो क्या करते हैं, P&L अकाउंट को डेबिट करते हैं ना, सिमिलर. सो यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं आएगा, यहाँ पर एक्सपेंडिचर और अमाउंट, इनकम अमाउंट. सो टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है, 14,700. तो ये इतना हमने एक्सपेंडिचर किया हुआ है, इतना हम लोग बताएंगे 14,700. और बैलेंस शीट में कैसे आएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट. ओके, सो फर्स्ट फर्नीचर हेडिंग देंगे इनर कॉलम में, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास उतना नहीं था ना, तो उसमें बताना चाहिए ना. सो 1 लाख और वहाँ पर ऐड एडिशनल फर्नीचर. तो फर्नीचर एडिशनल कितने का लिया हम लोगों ने, 30,000 का लिया, तो वो ऐड किया, टोटल 1,30,000. ओके, उस 1,30,000 में लेस 12% डिप्रिसिएशन. 12% डिप्रिसिएशन कितना है, 14,700. ओके, तो बचा कितना, 1,15,300. ओके, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बताए या नहीं समझ में आए. सो प्लीज़ कीजिए गाइस. नीट और क्लीन. ये वर्किंग नोट है. ओके, yes guys. So
इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5 आपको खुद से करना है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताती हूँ। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ द करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंसेस 2000 है और 31 मार्च 2018 के लिए, और 2019 रिसिप्ट और पेमेंट साइड दिया है कि 31 मार्च 2019। ओके 31 मार्च 2019 के ओके प्रीपेड एक्सपेंसेस 18-19 के प्रीपेड एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में दिया हुआ है। उसके बाद रिसिप्ट और पेमेंट 2019 के लिए दिया है। सैलरीज है 18-19 30,000 है, 19-20 1,000 है, मतलब 31,000 का टोटल आपको दिया हुआ है। ओके गाइस, तो मैं जो पढ़ रही हूँ वो आप पीछे तक बोले। इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5 के बारे में थोड़ा बताऊंगी, ये खुद से करेंगे आप लोग। हर चीज़ में करने से आपको नहीं आएगा। मैंने आपको 3 इलस्ट्रेशन बताए, अभी 4th 5th आप खुद से करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी मैं। देखो यहाँ पर क्या बताया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर, मतलब कि इस साल का और प्रीवियस ईयर दोनों का भी आपको दिया है। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 के दिन बैलेंस शीट में 18-19 का प्रीपेड सैलरी था, प्रीपेड। तो वो हमारे लिए सेट है, हमने काम होने से पहले ही उनको सैलरी दी है। तो वो 18-19 मतलब कि नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा 2000 का 31 मार्च 2018 के दिन 2000 का प्रीपेड था। उसके बाद रिसिप्ट और पेमेंट 31 मार्च 2019, मतलब ये 19 का है, लास्ट बैलेंस शीट का नहीं है, 19 का है, जहाँ पर दिया है कि सैलरीज 18-19 30,000 है, मतलब ये रिसिप्ट पेमेंट साइड है, मतलब ये 30,000 हमने 18-19 के पे किया है, और 19-20 के 1,000 है, मतलब कि ये प्रीपेड है ना। सो एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द करेंट ईयर वॉज 5,500। शो द presentation of the salaries in final account of concern for the year 18-19। सो करेंट ईयर है 18-19 गाइस, इसमें कुछ भी नहीं है। 18-19 करेंट ईयर है, दैट मीन्स आपके लिए थोड़ा सा लॉजिक लगे तो आज आ जाता है। यहाँ पर आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पर आपको टोटल सैलरी, तो क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है कि सैलरीज 18-19 के सैलरीज कितना है, आपने 30,000 है, वो लिखेंगे। तो 2 सैलरीज, तो इस इनकम एक्सपेंडिचर में टू सैलरीज 30,000 एड पेड ड्यूरिंग 17 और 18। एडवांस में दिया था ना आपने, बैलेंस शीट में दिया हुआ है ना आपके, तो वो एडवांस में दिया हुआ है, वो आप इसमें ऐड करेंगे। तो टोटल 32,000 का आपका एडवांस हो गया। उसके बाद क्या बोलता है आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर एडजस्टमेंट में है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर करेंट ईयर 5,500, तो वो निकाल देने से 37,500 टोटल इस ईयर का एक्सपेंस है। ओके, अभी आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में आपको प्रीपेड सैलरी, तो प्रीपेड सैलरी 1,000 आपको दिया हुआ है ना, यहाँ पर प्रीपेड सैलरी 1,000, 19-20 का प्रीपेड है, तो वो एसेट साइड आएगा क्योंकि आपने एडवांस में दिया है वो। और उसको छोड़ के और आउटस्टैंडिंग सैलरी में 5,500, अब क्योंकि करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 5,500 का करंट सैलरी लायबिलिटी साइड देंगे। इतना एडजस्टमेंट करने का कुछ भी नहीं है गाइस। सो प्रीपेड इनकम एंड प्रीपेड, तो आप 4th और 5th खुद से करिए। अभी मैं हर चीज़ आपको समझाऊंगी नहीं, अगर मैं समझाते बैठी हूँ तो आप नहीं करेंगे गाइस। सो 4th मैंने समझाया, 5th भी आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लमेटिक है तो मैं बताऊंगी। ओके चलो।